हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएम ई लर्निंग के अंदर। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे पैरोल वाउचर क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पैरोल वाउचर क्या होता है और इसमें किस तरीके के ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड किया जाएगा और पैरोल का यूज किस बेसिस पे किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पैरोल वाउचर की। तो पैरोल वाउचर जो होता है वो एक प्रकार का सैलरी मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाने वाला वाउचर है। पैरोल के अंदर सैलरी से रिलेटेड सभी प्रकार के मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य किए जाएंगे। किस किस को कितना कितना सैलरी देना है, कितना उसका टाइमिंग रहेगा, एब्सेंट कितना रहेगा, प्रेजेंट कितना रहेगा, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी पोजीशंस क्या है, वो सब चीजें इसमें रिकॉर्ड की जाएगी। तो सबसे पहले हम पैरोल वाउचर में काम करने से पहले पैरोल वाउचर को टेली के अंदर एक्टिव करेंगे। इसके लिए आपको कीबोर्ड से F11 की दबाना है। जैसे F11 की दबाओगे तो यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन आएगा पैरोल का। तो यहाँ पे मेंटेन पैरोल वाले ऑप्शंस को आपको यस करना है। यस करने के बाद में सेकंड ऑप्शन आ रहा है अनेबल पैरोल स्टेटरी, इसको भी आप यस कर सकते हो। अभी हम इसी ऑप्शंस को यस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्रिएट के ऑप्शंस में जाना है। इसके बाद आपको शो मोर पे क्लिक कर देना है। शो मोर पे क्लिक करने के बाद में आपके नीचे यहाँ पर आपको पैरोल के कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ सबसे पहले पैरोल में लिखा हुआ है एम्प्लॉय कैटेगरी। पैरोल के अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होता है कि जब भी आप लोग किसी कंपनी में काम करते हो तो सबसे पहले उसकी कोई ब्रांच होती है या फिर मेन ब्रांच होती है, तो हम एम्प्लॉय कैटेगरी में उसके ब्रांच का नाम यूज करते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप में क्या करते हैं कि एक ब्रांच के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। उन डिपार्टमेंट के जो भी नाम होंगे, लाइक दिस आपका परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजर डिपार्टमेंट हो गया, तो आपको वो वाले डिपार्टमेंट एम्प्लॉय ग्रुप में क्रिएट करने होंगे। इसके बाद में उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग काम करते हैं वो आपको एम्प्लॉय में बनाना होगा। इसी तरीके से आप लोग जब काम करते हो तो वहां पे हावर्स में काम होता है। जैसे ओवर टाइम करते हैं तो आपने आधा घंटा काम किया, 1 घंटा काम किया, तो उसके लिए आपको यूनिट बनानी होगी हावर्स और मिनट में। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। अगर आप लोग वर्कर के रूप में काम करें तो प्रोडक्शन टाइप में ले सकते हो, यानी प्रोडक्शन के बेसिस पे काम करें तो प्रोडक्शन बेसिस पे ले सकते हो, या फिर आप लोग अटेंडेंस बना सकते हो। जैसे अपना प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, ओवर टाइम हो गया, वो आप लोग यहाँ से क्रिएट करोगे। इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर पे हेड्स। अब पे हेड्स क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉय को आप लोग जितनी तरीके के हेड्स के रूप में पेमेंट देने वाले हो, सारे पे हेड्स में बनेंगे। जैसे आप ग्रॉस सैलरी देने वाले हो, बेसिक सैलरी देने वाले हो, या उसको एचआरए देने वाले हो, डीए देने वाले हो, टीए देने वाले हो, या फिर कुछ डिडक्शन होते हैं जैसे पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, टीडीएस हो गया, वो सारे हेड आपको यहाँ पे जनरेट करने होंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे एम्प्लॉय कैटेगरी में। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है नेम। आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्रांच को जनरेट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जयपुर, एंटर करेंगे। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। तरीके से हम जनरेट कर लेंगे। इसके बाद में हम एस्केप करेंगे। जैसे एस्केप करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन से लिखा है एम्प्लॉय ग्रुप। जैसे एम्प्लॉय ग्रुप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कैटेगरी। अब आपने कैटेगरी क्या बनाई, हमने कैटेगरी बनाई जयपुर, तो स्पेस क्लिक करना है और यहाँ से आपको जयपुर सेलेक्ट कर लेना है। जयपुर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको नेम लेना है आपके डिपार्टमेंट का। सबसे पहले जो गलती होती है वो यही होती है कि हम कैटेगरी में प्राइमरी को ही यूज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कैटेगरी जनरेट की हो उसी को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो नेम में हम यहाँ पे क्या लेंगे, अपना जो भी डिपार्टमेंट है। जैसे मान लीजिए मेरा परचेज डिपार्टमेंट है तो यहाँ परचेज डिपार्टमेंट में बना लूंगा। इसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे, एंटर करते उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे एक डिपार्टमेंट और बना लेते हैं अपन। जैसे मैंने सेल्स का डिपार्टमेंट भी बना लिया, यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ब्रांच के अंदर जितने भी टाइप के डिपार्टमेंट है वो सभी डिपार्टमेंट को आपको एक एक करके यहाँ से क्रिएट कर लेना है। इसके बाद फिर से एस्केप निकलना है और यहाँ पे जो एम्प्लॉय का ऑप्शन आ रहा है इसको सबसे लास्ट में क्रिएट करना है। सबसे लास्ट में क्रिएट करने का एक रीजन बता देता हूँ कि जब हम एम्प्लॉय बनाएंगे तो एम्प्लॉय के अंदर आपको कैटेगरी भी ऐड करना होगा, ग्रुप भी ऐड करना होगा, यूनिट भी ऐड करना होगा, अटेंडेंस और पे हेड भी ऐड करने होंगे, जो अभी तक हमने बनाए नहीं। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग एम्प्लॉय को सबसे लास्ट में जनरेट करें। इसके बाद में हम आते हैं यूनिट पे। यूनिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में 2 प्रकार के यूनिट बनाने हैं। एक तो बनाना आपको HRS यानी हावर्स का बनाना है, देन एक बनाना आपको मिनट का। तो यहाँ पे 2 प्रकार के यूनिट बना लेने हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको कई बार एम्प्लॉय क्या होता है हावर्स और मिनट दोनों में काम करता है, तो आपको हावर्स और मिनट को कंबाइंड भी करना होगा। 2 यूनिट को कंबाइंड करने के लिए आपको बैक स्पेस आना है।
और यहाँ कंपाउंड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सबसे पहले बड़ी यूनिट लेनी है, जैसे HRS है नहीं, हावर्स को ले लिया। जब हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हावर्स में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ मिनट क्लिक कर लेंगे। इस तरीके से हम कंपाउंड यूनिट भी जनरेट कर लेंगे। फिर से हम स्कैप करेंगे यहाँ से। इसके बाद हमें बनाना है अटेंडेंस। जैसे अटेंडेंस पे क्लिक करोगे तो हमने बताया आपको कि 3 टाइप्स का हम अटेंडेंस जनरेट करेंगे, प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया और ओवर टाइम हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 टाइप्स के अटेंडेंस जनरेट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ बना लेते हैं एब्सेंट का। एंटर करेंगे, जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे भी आपको प्राइमरी रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना। यहाँ अटेंडेंस टाइप पे जब आते हैं तो यहाँ पे 4 टाइप्स के ऑप्शंस आपको दिखने को मिलेंगे। सबसे पहले लिखा है अटेंडेंस लीव विद पे। ऑप्शन का उपयोग तब करना है जब आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो, क्योंकि ये प्रेजेंट के लिए ऑप्शन आता है कि अटेंडेंस का पेमेंट करना है या नहीं करना है। यहाँ लिखा है अटेंडेंस लीव विद पे, यानी पेमेंट आपको देना है। तो एब्सेंट में पेमेंट मिलता नहीं है। नीचे भी लिखा हुआ है लीव विदाउट पे, तो आपको लीव विदाउट पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पर कोई और टाइम होता तो आप लोग यहाँ पे क्या लेते, प्रोडक्शन टाइप, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्शन लेना होता। आपको यहाँ पे एब्सेंट दे रखा है तो हम लीव विदाउट पे लेंगे, एंटर कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपको प्रेजेंट का भी बना लेना है। प्रेजेंट का बनाओगे तो यहाँ पे आपको वही सेम रखना है। प्राइमरी यहाँ गलती से भी एब्सेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, प्राइमरी लेना है। देन यहाँ पर आपको देखो प्रेजेंट का पैसा मिलेगा तो यहाँ हम लेंगे लीव विद पे। इस वाले ऑप्शन को भी हम क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ही ओवर टाइम भी हम बना लेंगे। यहाँ पर ओवर टाइम में क्या लेना है अपने को, यहाँ पे लेना है प्रोडक्शन। एंटर करेंगे, यहाँ पर हमने कंपाउंड जो यूनिट बनाई थी वो वाली सेलेक्ट करनी है और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तीनों टाइप्स के अटेंडेंस बना लेंगे। इसके बाद में यहाँ लिखा पे हेड्स। अब यहाँ पे पे हेड्स को बनाते हैं बहुत सी चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है वो अभी हम बता देंगे। तो पे हेड्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बनानी है आपको बेसिक सैलरी। जो भी आपको बेसिक सैलरी डिसाइडेड होती है कंपनी में, जब जाते हैं तो बेसिक सैलरी हमारी सबसे पहले डिसाइड होती है। तो हम बेसिक सैलरी का बनाएंगे। यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से यूज करना है। जैसे बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी के लिए क्या यूज करना है, पीएफ होगा, टीडीएस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या यूज करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अपनी जो बेसिक सैलरी होती है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय कैटेगरी में आती है। अगर आपने कोई डिडक्शन की है तो आप लोग डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय ले सकते हो। अगर आपको कोई टैक्सेशन टाइप से डिडक्शन हो रहा है तो आप लोग एम्प्लॉय डिडक्शन ले सकते हो। अगर आप लोगों ने कंट्रीब्यूशंस रख रखा है तो आप लोग ये वाला पार्ट भी ले सकते हो। ग्रेजुएटी है तो ग्रेजुएटी लोगे, और अगर आपने कोई लोन वगैरह एडवांस ले रखा तो इस वाले ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करोगे। अभी हम सिंपल तरीके से क्या करते हैं, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में आता है इनकम टाइप। इनकम टाइप में क्या लेना है आपको, वेरिएबल लेना है। और अगर आपका फिक्स सैलरी है तो आप लोग यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। अपना जो बेसिक सैलरी होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी का होता है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आ रहा है अपने पास में सबसे पहले जो यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, इसको तो नो रखना है, कैलकुलेशन टाइप पे आना है। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो किस बेसिस पे होगी, तो देखो जो बेसिक सैलरी होती है वो ना तो कंप्यूटेड वैल्यू पे होता है, ना यूजर डिफाइन पे, ना फ्लैट रेट और ना ही प्रोडक्शन। आपको लेना ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कब काम में लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग कोई भी चीज यहाँ पे जो हेड बना रहे हो वो परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट होता है तो आपको एज ए कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपने पीएफ लिया तो पीएफ अपना 12% डिडक्ट होता है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू लेना है। टीडीएस परसेंटेज में होता है तो आपको कंप्यूटेड वैल्यू लेना है। अभी हमारा बेसिक सैलरी है तो हमने किस पे लिया है, ऑन अटेंडेंस पे। और अगर आपने कोई फिक्स कर रखा है, जैसे डीए होता है, एचआरए होता है कि महीने का आपको इतने रुपए मिलेगा, तो आप लोग फ्लैट रेट भी ले सकते हो। तो अभी हमारा बेसिक सैलरी है तो हम क्या करेंगे, ऑन अटेंडेंस क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ अटेंडेंस लीव विद पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही होती है, प्रेजेंट को सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। इसके बाद में लीव विदाउट पे को आपको एब्सेंट वाले को सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैलकुलेशन पीरियड में आपको मंथ लेना है, जिस तरीके से आपने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग लेना है। मैं यहाँ पे मंथ ले लेता हूँ। इसके बाद बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे। पर डे की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो हम यूजर डिफाइन करते हैं यहाँ से और 30 डेज मान लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनीज में होता है 30 डेज के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पे राउंडिंग मेथड में आपको नॉर्मल रखना है, जो भी आपकी राउंडिंग मेथड होगी वो नॉर्मल बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगी। और लिमिट कितना करना है आपको यहाँ पे 0 कर देना, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना HRE बनाता हूँ, हाउस रेंट अलाउंसेस भी बना लेता हूँ।
ये अपना फ्लैट रेट पे आता है। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय यहाँ पे लेना आपको, यहाँ पे फिक्स कर लेना है। इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेना है, एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पे हम फ्लैट रेट इसको सेलेक्ट करेंगे। मंथली हम इसको फ्लैट रेट देते हैं 500 रुपए 200 रुपए जो भी है, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लो। इसी तरीके से मान लीजिए हमारा पीएफ भी होता है, जो हमारा 12% के रेट से यहाँ पे डिडक्शन होना है। 12 कंपनी की तरफ से डिडक्शन होना है, 12% अपनी अर्निंग से डिडक्शन होना है। तो हम इसको भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेंगे, लेकिन यहाँ डिडक्शन की बात हो रही तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। एंटर करेंगे। यहाँ पे ये किस तरीका का है, ये अपने करंट लाइबिलिटीज है या करंट असेट्स है, तो हम इसको करंट लाइबिलिटीज लेंगे। किस में हमें इसको पेमेंट करना होगा एम्प्लॉय को। एंटर करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। ये अपनी कंप्यूटेड वैल्यू आएगी, क्योंकि ये परसेंटेज के बेसिस पे होती है। तो हम यहाँ पे एज ए कंप्यूटेड लेंगे। इसके बाद वो ये यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड ले लेंगे, एंटर करेंगे, 0 रख लेते हैं, एंटर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखना है कि ऑन करंट डिडक्शन टोटल लेना है, ऑन करंट अर्निंग टोटल लेना है, ऑन करंट सब टोटल लेना है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला का यूज करो। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई फॉर्मूला का यूज करना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जिसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए अपने को सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ बेसिक सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट जो भी रेट है तो वो आप लोग यहाँ पे ले लीजिएगा। यहाँ पे जो परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो आप लोग इस परसेंटेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉय का 12% हम डिडक्शन करते हैं पीएफ के रूप में, और 12% अपनी तरफ से उसके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। तो इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, टीडीएस का बना लेना है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको टीडीएस लेना है, यहाँ पर आपको डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा डिडक्शन हो रखा है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेशन लेना है, क्योंकि ये टीडीएस एक प्रकार का टैक्स होता है। तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में लेना है इसको। एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एज ए कंप्यूटेड वैल्यू लेना है, क्योंकि ये परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो आपको यहाँ पे एज ए कंप्यूटेड वैल्यू लेना है। एंटर करेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला लेना है। एंटर करेंगे। किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिक सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। आप चाहो तो एचआरए पीएफ वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अभी हम बेसिक सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम प्रोसेस वही चीज है यहाँ पे लेना है। जैसे अपना टीडीएस का रेट दे रखा है सैलरी बेसिस पे 10%, तो हम 10% को क्लिक करेंगे, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से अगर आपके और भी पे हेड्स होते हैं तो आप लोग सभी को एक एक करके यहाँ से जनरेट कर लीजिएगा। जब आप सभी प्रकार के पे हेड जनरेट कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ से स्केप आना है। स्केप आने के बाद में आप लोग प्रकार के ऑप्शंस हमने यूज करके देख लिए। अब सबसे लास्ट में हमें बनाना है एम्प्लॉय का नेम। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली कई लोग क्या करते हैं, सीधा नाम लिख करके एक्सेप्ट कर लेते। तो हमें सबसे पहले कैटेगरी को चेंज करना है। हमारा कैटेगरी क्या था, जयपुर, तो हमें यहाँ जयपुर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर हमें एम्प्लॉय का नाम लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम बना दिया, आर्यन। एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको अंडर को सेलेक्ट करना है, अपना जो भी डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है। जैसे मान लो पर्ची डिपार्टमेंट में काम करता है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अब ऐड करनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसने कब ज्वाइन किया, तो बाय डिफॉल्ट जो भी डेट अपन ले लेते हैं, बाकी आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके बाद में लिखा है डिफाइन सैलरी डिटेल, इसको भी आपको यस करना है। यस करने के बाद में यहाँ पे जो जो पे हेड्स इसको अप्लाई करोगे, मतलब उसको क्या क्या देना है, तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी, क्योंकि बेसिक सैलरी हमें डिसाइड करनी है। मान लीजिए 30,000 रुपीज इसका बेसिक सैलरी बनता है। उसके बाद एचआरए मिलता है, जो फ्लैट रेट पे हमने फिक्स किया था। जैसे मान लीजिए 500 रुपीज इसको फ्लैट रेट मिलेगा। इसके बाद में इसका पीएफ और टीडीएस यहाँ पे इसको देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये एज अ परसेंटेज बेसिस पे है, तो ऑटो कैलकुलेशन होगा। ऐसे हम टीडीएस ले लेते हैं। इस तरीके से इनको सभी को ऐड करके इसको एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से फिलअप कर लीजिएगा। अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद में मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। अब इस तरीके से सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ तक करने के बाद में हम आपको ऑटो कैलकुलेशन करके बताएंगे किस मंथ में कितना उसका सैलरी बनता है, कितना उसका प्रेजेंट होगा, कितना एब्सेंट होगा। तो एक एम्प्लॉय के लिए एब्सेंट और प्रेजेंट कैसे डिसाइडेड करेंगे, इसका सैलरी कैसे कट के आएगा, वो सब चीजें हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।